इस वक्त अभी मैं लखीसराय जिला के सूचगढ़ा प्रखंड के खैरा गांव में हूं। यहां पे हजारों की संख्या में किसान रोड पे आ गए हैं। आखिर किसान की किस समस्या को लेकर रोड पे आए हैं, यहां का बीडीओ साहब आखिर कर क्या रहे हैं, जिलाधिकारी की किसान को लेकर। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। SK24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं किसान भाइयों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि अभी तक कोई मीडिया का व्यक्ति हमारे इस आंदोलन को दिखाने के लिए नहीं आया है। लगभग 2-3 मीडिया वाले आए हैं, कोई नेशनल नहीं आया है अभी तक। लगातार हम 3 महीने लगभग होने को हैं और हमारा यह आंदोलन धीरे धीरे आज सड़क मार्ग तक पहुंच चुका है। हम जो है लगभग 3 महीने से लगातार ज़मीन पर आंदोलन कर रहे थे। धीरे धीरे रोड पे आ गए। आप धीरे धीरे रोड पर आ रहे हैं, धीरे धीरे जिला तक पहुँचेंगे, राज्य तक पहुँचेंगे, संसद तक पहुँचेंगे। आप इस बार संसद का चुनाव भी है, तो क्या कीजिएगा? लोकसभा चुनाव में आप लोग किसके तरफ रहिए? किसी को नहीं देंगे वोट, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे साथ अभी खड़ा नहीं है। तो क्या वोट बहिष्कार भी कर सकते हैं? बिल्कुल, इस क्षेत्र के सभी लोग किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं करेंगे। आखिर क्यों ऐसा, क्या नौबत आ गया? अरे नौबत देख नहीं रहे हैं आप? हम किसान को ठगा गया है। 2011 में जब गजट हुआ तो उसमें सरकार ने NTPC के नाम पर 1320 मेगावाट NTPC के नाम पर जमीन लिया, और सरकार ने सिर्फ इसको पीरपैती भी NTPC बन गया, चौसा भी NTPC बन गया, लेकिन कजरा, जबकि तीनों का अधिग्रहण एक साथ हुआ था 2011 में, और इसको जो है 1320 मेगावाट बिजली से NTPC से हटाकर इसको 185 सोलर में बदल दिया गया। आप बताइए, जो किसान अपनी ज़मीन इसलिए दिए कि हमारे बच्चे को रोजगार मिलेगा, आप बताइए उसका बच्चा, उसको पैसा मिला, पैसा किसी के पास कितना दिन रहता है, वो भी नॉमिनल मुआवजा दिया गया। सर्किल रेट से मुआवजा, बाजार रेट से मुआवजा नहीं मिला हमारे किसानों को, सर्किल रेट से। और जिस जगह का ज़मीन लिया जाता है, यह अमूमन नियम है कि पहले से उसका सर्किल रेट कम कर दिया जाता है। वही चीज़ यहाँ हुआ, सर्किल रेट कम कर दिया गया। और जबकि मुआवजा का नियम है, भूमि अधिग्रहण 2013 में मनमोहन सिंह का नियम था कि जब भी किसान ज़मीन लिया जाएगा तो बाजार भाव से लिया जाएगा, जबकि यहाँ सर्किल रेट से मिला है। चलिए, वो तो मुआवजा का मामला है, लेकिन कम से कम मुआवजा देकर किसान इसलिए ज़मीन दे दिए कि कम से कम इस क्षेत्र के 10,000 से ऊपर युवाओं को रोजगार मिलेगा। 10,000 युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, रोड से, टेम्पू से, टोटो से, होटल से, रेस्टोरेंट से। 10,000 अलग मार्ग से 10,000 वहाँ पे, लगभग 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है इस NTPC अगर जो बनता। आप बताइए, सोलर में तो 20,000 लोगों को रोजगार मिल पाएगा क्या? आप तो इतना घूम चुके हैं, मीडिया के लोग हैं, बताइए। बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अभी सरकार से क्या मांग रहेगा और जिलाधिकारी से आपका? हमारा एक ही मांग है, जो आप वादा किए, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए सर, हमको कुछ नहीं चाहिए सर। आप जो वादा किए थे हमको पूरा कर दीजिए। हम किसान मजदूर बेबस हैं सर, हम आँख से आंसू आता है सर। आपसे यही निवेदन है, सभी पदाधिकारी से निवेदन है, बस एगो, कुछ नहीं कीजिए सर। आँख से आंसू आ जाता है सर। अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ भटकेंगे? हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री रहेगा, हमारे लोगों का, हमारे पूर्वजों की ज़मीन पर फैक्ट्री बनेगी, और रोजगार मांगने हम दिल्ली, बम्बई, पंजाब जाएंगे? बताइए। बिल्कुल लोग दिल्ली, बम्बई, पंजाब जाएंगे। तो आप सभी से एक ही निवेदन है, कुछ नहीं कीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एगो कर दीजिए। आपसे पैर हाथ जोड़कर विनती है कि हमसे जो वादा करके जमीन लिए थे वही पूरा करवा दीजिए। कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमको जो वादा करके जमीन लिए थे वो पूरा कर दीजिए साहब। हम कमा लेंगे, 2 रुपया कमाएंगे, खा के रह जाएंगे। हम अपना खेती में काम करते थे, हम सोचेंगे हम अपने ही धरती पर काम कर रहे हैं, हम दूसरे की धरती पर काम करने नहीं जाएंगे। हम बिहारी दूसरे राज्य में जाकर नहीं कहलाएंगे। कम से कम अपना खेती करते थे, वहीं पर जाके कोदार चलाएंगे, मजदूरी करेंगे, NTPC में काम करेंगे, किसी तरह से रोजगार मिलेगा। 2 रुपया होगा, 1 रुपया, 2 रुपया हम खा के नॉन भात रह के यहीं रहेंगे। कम से कम हम अपना माँ बाप के साथ गृह में रहेंगे, घर में रहेंगे ना, परदेशी तो ना कहलाएंगे। और हम अपना जमीन में पहले भी काम करते थे, आज भी हम चाहते हैं कि वहीं काम करें। क्या नाम हुआ? शुभम कुमार सिंह, खैरा। जैसे अभी आप सुन रहे थे, चाचा आप भी यहाँ पे हैं भीड़ में, सरकार से क्या मांगे आपका? NTPC की मांग है। सरकार इतना बड़ा धोखा क्यों कर रही है किसानों के साथ? सबसे पहले जब भू अर्जन पदाधिकारी, DM साहब और कर्मचारी लोग यहाँ आए और बोले कि आप लोग यदि ज़मीन देते हैं तो आप लोगों को बहुत सारा रोजगार मिलेगा और मार्केट बन जाएगा, आप घर भाड़ा पर दे सकते हैं। हम लोग मकान भी बनाए हुए हैं बड़े बड़े, जो पैसा मिला उससे मकान बना दिए कि भाड़ा पर लगाएंगे तो हम लोग का बढ़िया से रोजी रोटी, पेट भर जाएगा और मजदूरी भी करेंगे। लेकिन सारे लोग, वो लोग क्या किए, दलाल थ्रू पैसा भी जो मिला उसमें भी 2% 3% दलाल रख करके अपने भी पेट भरे, और दलाल लोग भी पेट भर लिया, और बिचौलिया जो भी होता है। और आज ये स्थिति है, बिचौलिया खरबों में खेल रहा है और किसान रोड पर घूर रहा है। सुन लीजिए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी और यहाँ का जो सांसद ललन सिंह जी हैं, आखिर हर बार किसान के साथ ही क्यों धोखा होता है? आप जैसे सांसद विधायक के साथ क्यों नहीं धोखा होता है? तो क्या कहना चाहेंगे जिलाधिकारी से? जिलाधिकारी से यही कहेंगे, पहले के जिलाधिकारी जो है बहुत हम लोगों को ठगे हैं और कमीशन खा करके यहाँ से चले गए,
फिर एक जिलाधिकारी आए, वो भी चले गए, और फिर अधिकारी आए हैं तो ये बोलते हैं कि हमको मालूम, हम लोग गए थे डीएम साहब के सामने, तो बोले डीएम साहब को बुलाते हैं। डीएम साहब बुलाया कि सर फाइल आप ला करके हमको दीजिए, देखते हैं। उसके बाद एक सप्ताह के बाद बोला, एक सप्ताह के बाद आज तक मेरे किसानों के बीच आज तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया है। कितना दिन पहले सूचना दिए थे? कम से कम 8-9 दिन हो गया सर। 9 दिन के बाद अभी तक कोई नहीं यहाँ के पे? बाद होने के बाद हम लोग रोड पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पुलिस धरना करने वाले को पीटती है दौड़ा दौड़ा के। हमको उससे डर नहीं है, जब भूखा रहेंगे तो जान भी चल जाएगा, फिर भी धरना करेंगे हम लोग। फिर भी कीजिएगा? जी, पुलिस क्या कर लेगी? हम क्या लग रहा है कि यहाँ का जो किसान के बच्चे हैं, युवा हैं, उनका भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? पूरा अंधकार में जीवन दिख रहा है, कहीं दिख ही नहीं रहा है कि हम कहाँ जाएं। सारे लोग मर रहा है। क्या नाम है? नीरज कुमार सिंह, कहाँ का हुआ? खैरा। खैरा। आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे अभी सरकार से? हम यही कहना चाहेंगे कि एनटीपीसी जो लाया था वो प्रोजेक्ट 2012 में, उसे अभी मतलब वही प्रोजेक्ट आना चाहिए और सोलर पैनल को हटा के हमें वो एनटीपीसी रहना चाहिए, क्योंकि उसे हमें ठगा है कि 2012 में बोला गया है कि एनटीपीसी बनेगा यहाँ, और 2019 में आते बोलते नहीं 2022 में बोलते हैं कि यहाँ सोलर प्लेट बनाया जाएगा। इसीलिए हम ठग महसूस कर रहे हैं पूरा यहाँ का किसान। पूरा कितने किसानों को ठगने का काम किया? 8-10 गाँव का किसान है, उसको कितने होंगे? लगभग हजारों की संख्या? हजारों 1500 किसान होंगे यहाँ पे। 1500 किसान है। कितना जमीन आवंटित किए थे एनटीपीसी? 1500 एकड़ करीब जमीन यहाँ से आवंटित किया गया सरकार द्वारा। 1250 एकड़? हाँ, एकड़। क्या नाम हुआ? मेरा नाम छोटू कुमार यादव, कहाँ घर है? खैरा मासोनी। खैरा में सुने। आप भी इस भीड़ में हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं भी एक किसान हूँ। हम लोगों से 2011 में भूमि अधिग्रहण यहाँ हुआ था एनटीपीसी, कजरा एनटीपीसी के नाम से, एनटीपीसी के नाम से हुई थी, और उसके बाद जो है कि अब जो है इसे सोलर प्लांट में कन्वर्ट कर दिया गया। कितना जमीन दिए आप? टोटल 1250 एकड़ लगभग है। तो अभी क्या मांग रहेगा सरकार से? मांग से मेरी यही है कि हमसे जो जिस वादा करके सरकार ने हमसे ज़मीन ली है एनटीपीसी का के, तो एनटीपीसी ही बनाया जाए। एनटीपीसी ही बनाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार। कहाँ का? बरियारपुर। जैसे अभी आप सुन रहे थे, बरियारपुर, कजरा, धरारा, यहाँ पे लगभग 10 गांव के हजारों युवा और बुजुर्ग यहाँ पे धरना प्रदर्शन को लेकर बैठ गए हैं, और पिछले 10 दिनों से ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, और यहाँ का आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद इन लोग रोड जाम करने का प्रयास किए हैं, और अभी तक यहाँ का BDO साहब, CO साहब, भूअर्जन पदाधिकारी और जिलाधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। क्या कहना चाहिएगा? आपके जिलाधिकारी और यहाँ का BDO साहब अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ का BDO साहब को सूचना दिया गया था, लेकिन वो तो किसान को ऐसे ही रोड पे छोड़ दिए हैं। और आज से 12 साल पहले यह ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था, और हमारे बाप दादा सोलर चीज़ को जानते तक नहीं थे, तो किस तरह से वो सोलर प्लांट को यहाँ पे लगा रहे हैं? क्या लग रहा है कि एनटीपीसी लगता तो यहाँ पे रोजगार मिलता, सोलर प्लांट यहाँ पे लगेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा? सोलर लगने के वाले सोलर प्लांट लगने से कोई रोजगार नहीं है हम लोगों को। कोई रोजगार नहीं? कोई रोजगार नहीं है। हम लोग वैसे इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार या सरकार के आला अधिकारी? यहाँ तो सब जिम्मेदार है। सब जिम्मेदार है? सब जिम्मेदार है यहाँ पे। सरकार कुर्सी चेंज करने में व्यस्त और किसान रोड पर मरने में व्यस्त। वो यस, बिल्कुल व्यस्त है वो, और हम लोग किसान क्या कर रहे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग नून रोटी खाकर भी इस आंदोलन को करेंगे, और बस एनटीपीसी चाहिए तो एनटीपीसी चाहिए। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। चंदन कुमार। आप युवा हैं, क्या मांग रहेगा सरकार से? एनटीपीसी का एनटीपीसी। हाँ। शादी वादी कर लिए हैं? नहीं किए हैं? नहीं। एनटीपीसी लगता है तो शादी जल्द हो जाता है। हाँ, हो जाता। अब तो होगा भी नहीं लगता है शादी। नहीं, अब नहीं होगा। बेरोजगार से कौन शादी करेगा? कौन करेगा? सही बात है, कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। क्या नाम अपना है? कोई रोशन कुमार।